हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप जेटेट सितंबर 2024 का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खबर आई है यहाँ पे, और उन सभी खबर पे बिल्कुल इत्मीनान से हम लोग चर्चा करेंगे और आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके अगर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह का कोई समस्या आ रही हो उससे आप जो है निपट पाओ। पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री का क्या बयान है। पारा टीचर इनसे मिलने के लिए गए थे, वहां से 2-3 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इनके इंटरव्यूज को मैंने जो है यूट्यूब पे देखा, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को भी पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं ना कोई जैक का अध्यक्ष हूँ, ना ही जेएसएससी का अध्यक्ष हूँ, ना ही मैं कोई वहाँ का स्टाफ हूँ। मैं जो भी बातें मीडिया में, जितनी बातें आपके लिए सामने रखी गई है उतनी बातें मेरे सामने भी रखी गई है। लेकिन मैं सिंस क्रिएटर हूँ तो मुझे रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ें समझ में आ जाती है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बाय द वे, जेटेट के लिए क्लासेस भी आ रही है, उन क्लासेस को आप जाकर देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट पे भी जाकर आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड की गई है, और कुछ क्लासेस भी आप लोगों के लिए मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि क्लासेस बीच बीच में रेगुलरली आ ही रही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न जो जेटेट के लिए ये था कि प्रत्येक खंड में 40%, यानी कि 12-12 नंबर आपको लाना अनिवार्य था। अगर 30 में जो है 12 अगर आप नहीं लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है शिक्षा मंत्री ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, और देखिए, जो ये पारा टीचर के स्टेटमेंट है जो उन्होंने बाहर में आकर इंटरव्यू में दिया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो 40% वाली जो बाध्यता है इसे जो है तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ये नहीं चल पाएगा झारखंड में। तो ये तो चलो, सबसे जो बड़ी सिरदर्द आपके लिए थी वो हट जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे दो बातें आती है। झारखंड में सिंस आपको पता है ना कि जब तक आप अपने हक के लिए खुद खड़े नहीं होगे तो आपके लिए कोई आगे नहीं आएगा। तो सिंस ये जो 40% है अभी के लिए, तो सीधा सीधा ये समझ लो कि शिक्षा मंत्री ने पारा टीचर के लिए हटाया है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल सभी कैंडिडेट को इससे बेनिफिट मिलना चाहिए। अब देखिए, पारा टीचर के लिए अलग प्रावधान हो सकता है या नहीं, या फिर जो है जनरल कैंडिडेट जो है उनके लिए भी होगा या नहीं होगा, ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है। हो सकता है कि जैक के द्वारा या फिर कैबिनेट के द्वारा जो है कोई नियमावली निकलती है, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आपके लिए ले आऊंगा। फिलहाल के लिए तो ऐसा यही है कि पारा टीचर की बात मान ली गई है। 40% प्रत्येक खंड में लाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। फॉर्म में एडिट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी, मैं कभी भी इस पर डर नहीं रहा था। बहुत सारे बच्चे मोबाइल से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, तो जो बीएड का सेशन जिन लोगों ने डाला था, देखो वहाँ पे जो है आपको ईयर जो है मेंशन नहीं देखने को मिलेगा। आपका सेशन अगर सपोज कर लो कि 2016-18 है, तो ये सेशन आपको दिखेगा ही नहीं। ये जो है एडिट, आई मीन जब फॉर्म आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करते हो तो ये आपको नहीं दिखता है। तो ये एक समस्या आ रही थी। इस पे देखिए, अब मैं उसी समय देखा, मैंने जब मेरे साथ भी ये समस्या हुई तो मैं समझ गया था कि ये जो एडिटिंग का ऑप्शन है डेफिनेटली देगी। अब कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है क्या? डेफिनेटली मिलता है। या फिर बीपीएससी का फॉर्म आपने भरा होगा तो आपको बोला जाता है कि आपको फिर से नया फॉर्म भरना होगा, पैसे लगेंगे, यानी कि फॉर्म को केयरफुली आप भरिए। लेकिन जैक वाले में जो है आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। जेएसएससी वाले में भी जो है हर एग्जामिनेशन में जो है एडिट का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ भी आपको दिखेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आपके नाम, पापा के नाम में और डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर जो है वो छोड़कर आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। अगर ये भी गलत हो गया तो दूसरा फॉर्म आप भर लीजिए। अब देखिए, शिक्षा मंत्री का बयान जो है 2-3 मायने में जो है बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। देखिए, सिलेबस को लेकर देखो, एक और बात है, कल ये वीडियो आ जाएगी 6 to 8 जिनका है, मैं उनके लिए बता दूं। 6 to 8 के लिए कल हम लोग एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें मैथ और साइंस का जो पूरा सिलेबस है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके लिए अलग से वीडियो कल आएगी। अब ये देखो, मैं ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ। जो ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, किसी से भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी के बारे में बुरा प्रचार नहीं करूंगा, आप किसी से भी लेना चाहते हो ना, तो वहां पे जब भी आप इंक्वायरी करोगे तो आप बस ये पॉइंट आप देखकर जो है पूछ लेना, आपके पास ये है क्या, ये आप पढ़ाओगे क्या। और मैं अभी आपको बता देता हूँ, साइंस हो या आपका एसएसटी हो 6 to 8 वाले के लिए, या फिर 1 to 5 के लिए भी हो, तो उनसे आप ये सवाल जो है पूछ लेना। अगर वो आपको संतुष्ट कर पाते हैं इसमें, तो फिर आप जो है आगे बढ़ जाना। अब यहाँ से देखिए, आप देखो, एक्चुअली मैं फिर से एक बार आप यहाँ से ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये नई नियमावली है झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा जो है नियमावली है। जैक के वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पे दिया गया है। वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर जैक के वेबसाइट से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये जो निकाला गया इसमें आप जो है
देखो ये जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है ना, इस सीरियल नंबर पे आपको आना है। ये देखिए मैं अभी आपको सीरियल नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखो इस सीरियल नंबर 19 पे आप आओगे और इसमें जो है क्या बातें लिखी गई है, ये सारे पॉइंट को जो मैं अभी रेक्टेंगल बना रहा हूँ ना, इस शेप में जो बातें लिखी गई उसे ध्यान से पढ़िए। अगर आपका साइंस वाला सब्जेक्ट के ग्रुप में आप आते हो तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होगा, एक्चुअली 5 टू बी प्रिसाइज 5। क्या क्या है देखिए, पीसीएम तो होगा ही होगा और जेडबीसी भी होता है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। तो ऐसे में यहाँ सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तो बोलेगा केमिस्ट्री मिल गया ना, तो कोई बात नहीं, उसे कंसीडर कर लो एक ना। तो फिजिक्स भी पढ़ना होगा, मैथ्स भी पढ़ना होगा, जूलॉजी भी पढ़ना होगा, बॉटनी भी पढ़ना होगा। और देखो मैथ वाले को सब कुछ पढ़ना होगा 6 to 8 में। सिंस बीपीएससी भी कोई भी स्टेट हो वहाँ पे जो है बायो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ वाले बच्चे के लिए भी, और जूलॉजी बॉटनी वाले को तो मैथ का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो खैर ये बातें हैं, इन सभी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आप ही बताओ, इतने सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देख लो क्या बात लिखी गई है, इसे हूबहू पढ़िए। उसके बाद आपके अंदर जो आ रहा है, जो भी प्रश्न हो रहा है, वो आपको जो है क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी इस पैरा को पढ़ने के बाद। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पात्रता परीक्षा के लिए जो प्रश्न होगा वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता से प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप होगा, और कठिनाई का जो स्तर होगा इसका वह स्नातक या फिर समकक्ष होगा। अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है आपके लिए। देखिए झारखंड में टोटल कितने स्टेट हैं, सॉरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 6 या 7 हैं, ठीक है। हम लोग जो है कंसीडर कर लेते हैं 7, थालापोरा रीजन। अब जो है 7 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे झारखंड में टोटल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी 7 है। गूगल कर लेना आप, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो ये 7 यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो उन सभी के सिलेबस में जो बातें कॉमन दिखेगी वो वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सपोज करके देखो इन सारे से 5 सब्जेक्ट के कॉमन पूछे जाएंगे। ये तो मैंने अभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जांपल दिया और जेडबीसी का एग्जांपल दिया। सेम विथ आपको इको भी पढ़ना होगा, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, आपको सिविक्स भी पढ़ना होगा। इसके अलावा जो भी और भी सब्जेक्ट बनते हैं आर्ट्स वाले पेपर में वो भी आपको पढ़ना होगा। तो इन सभी को देख लो आप। ये जो 60 नंबर का सवाल पूछा जाएगा 6 to 8 में, यहाँ पे फंसना नहीं है आपको। तो अभी से देखिए, अभी फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ किसी कोचिंग संस्थान में जाने से पहले पता कर लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में कोई भी आपको इतनी बातें पढ़ा सकता है। तो कोचिंग जाना जो है फजूल वाली चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। जिनके पास कुछ भी तैयारी नहीं है वो जाए, बाकी जिनको पता है, जिन्होंने सीटेट वगैरह क्रैक कर रखा है, वो कोचिंग में जाकर अपना पैसा फूकेंगे। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, मैं रामदेव बाबा के कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूँगा, ना ही किसी और का नाम लूँगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये तो सिलेबस निकाल रहे हैं खुद का, ये जो है खुद का सिलेबस निकाल रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में लोगों को बांट रहे हैं कि सिलेबस आ गया। अरे भाई सिलेबस किसी के पास नहीं है, नोबडी हैज़ दैट। किसी के पास सिलेबस नहीं है। अब बताओ सिलेबस कहाँ से निकाल रहे हो आप। तो खैर इनको दुकान चलाना, तो ये दुकान चला रहे हैं और आप लोग भी चाहते हो, दैट्स वाई ये दुकान ओपन करके रखे हुए हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कुछ और बातें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी क्या पढ़ें। आपने तो समस्या गिना दिया, कुछ सॉल्यूशन भी तो दो। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ हमेशा की तरह। सीडीपी पे भी पूरा फोकस कीजिए, सीडीपी पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो आपका हिंदी इंग्लिश है, ग्रामर के क्वेश्चंस को रोज जो है आप सेट लगाओ। हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए आप। ये तो हो गया 2 सब्जेक्ट। अब सर एक और बात तो बता दीजिए, जो आपका रीजनल पेपर है, जैसे कि मैं खोटा रखा हुआ हूँ, अब मैं खोटा पे ध्यान दूंगा। आप नागपुरी, पंचपरगनिया, संथाली हो, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी इंग्लिश भी, उस पर ध्यान दीजिए ना। ये तो हो गया कंप्लीट। अब बचा 60 नंबरों का सब्जेक्ट आपका। तो फिलहाल के लिए आप जो 6 to 8 में पुराने पैटर्न पे तैयारी करते थे, जैसे कि +2 तक आप तैयारी करते थे, तो +2 के लिए जो सिंपल सा है, एटलीस्ट आपको सभी एसआई यूनिट आपको जो है पता होना चाहिए। छोटे छोटे एसिड बेसिस सॉल्ट के जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्लास 7 में भी है एनसीईआरटी में और 10th में भी है, तो इन सभी चैप्टर को एटलीस्ट पढ़ लीजिए ना। जैसे फोर्स आपको जो है और 2-3 जगहों पे दिखेगा, लाइट आपको 2-3 जगह पे दिखेगा, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। जैसे मुगल के बारे में आपको हर एनसीईआरटी के बुक में 2-3 क्लासेस में देखने को मिलता है, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। 57 1857 की क्रांति, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। मुगल वंश के बारे में पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे ना, तो इन पे ध्यान दीजिए आप। भारत की ज्योग्राफी पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, इंडिया का जो भूगोल है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, विश्व का भूगोल अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, कहाँ से आएंगे। उसके बाद जो मैंने ये बताया ना आपको कि ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इस पे ऊपर अगर कुछ
क्लैरिटी आती है तो एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। तो ये अभी के लिए फिलहाल जो मैंने आपको बातें बताई वो अभी यही है कि इस पे जो है सरकार डिसीजन ले लेगी और फिर से जो है आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस जो है चेंज होकर आपको देखने को मिल सकता है। तो खैर इस पे जो भी बातें आएगी उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के बीच आपको साझा करना है, शेयर करना है, उन तक पहुंचाना है इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पढ़ाने वाली वीडियोस की लिंक है ना, उसे जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।